बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जैसा कि आज कोई टॉपिक नहीं है तो सुंदर साथ जी अपने मन से ही कोई बात रखना चाहें, कोई चौपाई रखना चाहें या कोई बात पूछना चाहें या कहना चाहें तो कौन पहले आएगा? किसी के दिल में कोई बात है जो वो बताना चाहता है या कहना चाहते हैं? संगीता दीदी, आप कुछ कहना चाहोगे क्या? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी कल आपने बताया था ना कि राज्य की वाणी है वही एकदम सरल है, बाकी दूसरी भाषा सब समझ ही नहीं आती, ऐसी भाषा में है। वास्तव हम्म। में बहुत अच्छी बात है यही। भाई पहले टीका नहीं था, सरकार श्री ने टीका करके दिया, उसके बाद तो और समझ आने लगी, बाकी अभी तक समझ नहीं आया। दुनिया का ज्ञान वैसे ही उलझा हुआ है, कर्म कांड में डालने वाला है। राज्य ज्ञान इतना सरल है, समझ भी आता है और मुक्ति भी दिलवाता है। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसके ऊपर एक भजन भी बना हुआ है सुंदर साथ जी। दुनियादी भगति औखी है, मेरे पिया दा ज्ञान सुखल्ला है। मेरे दिल दी पाक मसीती विच बस अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी इसके ऊपर एक भजन भी बना हुआ है। विमला दीदी, आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विमला दीदी। वर्षा, आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे या कुछ पूछना है आपको? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक बात, तो आप अभी बता रहे थे ना कि भाई हमारा ये तन जो है ना मिट्टी का है, हम्म। और मतलब हम इसे जानते भी हैं मानते भी हैं लेकिन इसे जी नहीं पा रहे हैं। तो मेरे मन में ना बार बार ये ख्याल आता है कि काश राज जी हमें अपना असली तन दिखा दे तो हमें इस तन को झूठा समझने में आसानी हो जाए, और हम इसे झूठा समझ के आराम से जी सकेंगे। क्योंकि हम्म। परमहंसों ने अपना असली तन देख लिया तो उन्होंने इस दुनिया को मुर्दार समझ के छोड़ दिया। हम्म। हमने अपना असली तन नहीं देखा, राज्य श्यामा जी को सत्यों को नहीं देखा, तो हम इस तन को झूठा मान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं, रहने में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये दिल में ख्याल बार बार आता है कि जब तक सच ना दिखे तो झूठ झूठ कैसे लगे। बार बार ये दिल में ख्याल मेरे आता ही रहता है कि जो नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो दिखता नहीं है। समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। अगर जो है वो दिख जाए तो ये जो ना दिखने वाला है अपने आप ठीक हो जाए। कभी कभी सोचते हुए सपना इतना लंबा है कि हर रात सोते हैं फिर उठ जाते हैं, हर रात सोते हैं फिर उठ जाते हैं, कि काश राज्य का ज्ञान होने के बाद को ये सपना टूटे। जैसे हम रात को सुबह उठते हैं तो सपना रात का टूट जाता है, पर पता नहीं कितनी रातें हो गई हैं, रोज सो रहे हैं उठ रहे हैं, सो रहे हैं उठते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जाग जाए, ये सोना जागना ही खत्म हो जाए। ये दिल में भाव बहुत बार आता है, पता नहीं राज्य ये कब सुनेंगे। प्रणाम जी। ये भाव तो सभी के दिल में है कि सच्ची बात, सच्ची जगह, सच्ची रूहें, सच्चे राज्य दिख जाए तो इसको हम झूठा समझ पाए। पर ये हो नहीं रहा ना, धनी चाह नहीं रहे, ये पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे। धनी ऐसा चाह नहीं रहे, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा है। अर्ना दीदी, आप कुछ बताइए, कुछ कहें। वैसा वैसा भी कह रही ना कि दिख जाए तो ये झूठा अपने आप ही हो जाएगा, फिर तो दिख कंफर्म हो गया ना, फिर तो सही बात है, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन ये तो वही बात होगी, मर के तो सभी मरते हैं, जीते जी मर के दिखाना है, इसमें भी रह के दिखाना है। मतलब ये मानना है कि ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं दिखते हुए भी इलम से मानना है, मतलब इलम तो है ही, इलम तो आ ही गया। तो मेरे को तो ऐसा लगता है इस बात में कि जिंदे जी मरना है, मर के तो सभी मरते हैं, वही बात आ जाती है इसमें, मेरे को ऐसा लगता है। एक दूसरी बात मैं भी करना चाहूंगी जी। कि वैसे तो सही बात है, नजर आई है यहाँ, कंफर्म है, नजर ही आई है, वहीं बैठे हैं। हिकमत से राजू ने यहाँ नजर से हमें संसार दिखा दिया। लेकिन ये खिलवत में एक चुपैया आती है, ए नाबूद वजूद जो नसूती, अर्श उम्मत धरे आकार। ए नाबूद वजूद, ये नाबूद वजूद है ही खत्म होने वाला, जो नसूती है, नश्वर है, अर्श उम्मत धरे आकार।
ये अर्श परम उम्मत ब्रह्म कृतियां धरे आकार आकार धरे हैं। ये चुपाई भी आ रही है। इससे क्या मतलब? इसका कौन बताएगा? कोई बताए तो। डॉली दीदी नाम। बताएंगी। डॉली दीदी आप आ जाइए। ये अर्श उम्मत क्या बोला है? अर्श उम्मत धरे आकार। हाँ, पूरी चपाई बोलिए एक बारी फिर से। ए नाबूद वजूद जो नसूती अर्श उम्मत हम्म धरे आकार। ये प्रकरण 8 की हम्म 35 पे है। अगर स्वरूप साहब है रुचि जी के पास खुला हुआ है प्रकरण तो। हाँ, खिलवत के खिलवत प्रकरण 8 की 35 पे। हाँ। प्रकरण। हम्म ए नाबूद बजूद जो नासूती अर्श उम्मत धरे आकार, लिख्या हक्के हम्म कुरान में एतन मेरे यार। हम्म। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये जो है ना कि नाबूद मतलब ये जो नाशवान संसार है जिसका कोई वजूद नहीं है, ए नाबूद वजूद। आगे चुपाई पहला चरण नासूती बोलिए। ए नाबूद हाँ वजूद जो नासूती अर्श उम्मत धरे आकार। हाँ, जी जी जी। जो परम धाम की रूहों ने ये झूठे तन को धारण किया हुआ है। कुरान में ऐसा लिखा है कि राजी महाराज कहते हैं कि ये झूठे तन भी मुझे प्यारे हैं, ये मेरे यार है। अर्थात क्योंकि इन तनों के रहते रहते ही जो परम धाम की उम्मत ने जो ये तन झूठे धारण किए हैं, उस तन के रहते रहते ही वो इल्म के द्वारा इश्क की पहचान करेंगी कि परम धाम में हम कैसे इश्क में रहते थे। तो उनको जब असल इश्क की पहचान इस तन के रहते रहते होनी है, ये नाबूदी तन जो मिट जाने वाला है, क्योंकि सारा संसार ही इस बात को तो सत्य कहता है ना कि ये तन मिट्टी का है, कोई कहता है कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े गल जाना है। तो तब भी राजी महाराज ने इस झूठे तन के दिल को ही अर्श की कर लिया है ना, इसके दिल में ही आकर विराजमान हो गए हैं, सहरक से नजीक विराजमान हो गए हैं। तो वो कहते हैं इसीलिए ये मेरे प्रिय है, मेरे यार है। यानी यार किसको कहते हैं? जो जिससे हम दिल की सारी बात कर सकते हैं बिना किसी संशय के, बिना किसी हिचक के। दोस्ती में सारी बात, बाकी रिश्तों में फिर भी शायद कुछ लुकाव छुराव छुपाव हो जाए, दुराव छुपाव हो जाए कि हम आ, शायद कोई पूरी मन की बात ना भी बताए, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता होता है उसमें हम पूरी बात दिल की कह सकते हैं। तो इसलिए राजी महाराज ने इन तनों को एक यार कह दिया, बड़े प्यार से कह दिया यार, कि ये झूठे तन भी मेरे यार है। ये राजी महाराज की ही महिमा है, उनकी ही बड़ाई है, जो कि हम परम धाम में जानते नहीं थे कि उनकी पातशाही क्या है, उनकी हिकमत क्या है, उनका असल इश्क क्या है, कि तब भी उन्होंने इस झूठा वजूद में खेल दिखा भी रहे हैं और अपनी साथ साथ अपनी मेहर और अपना इश्क भी हमें दिखा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी यही वाली बात तो आज के प्रकरण में भी चौपाई में बार बार यही बात जी आ रही है ना, जी। क्योंकि आत्मा हाँ ने इस बिल्कुल। झूठे तन को धारण किया है, इसलिए इस झूठे तन की हम्म भी निस्बत धनी से हो गई है, संबंध हो गया हम्म है। तो ये इसके लिए हम्म। उसमें भी लिखा है कि मैं इस झूठे तन का भी खसम किसको कह देती हूँ, राज्य को ही इस हाँ झूठे तन का खसम कह देती हूँ, हाँ क्योंकि हाँ आत्मा ने इसको धारण किया बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम यही बार बार कह देते हैं ना कि यहाँ के अगर हमारा शरीर स्त्री का है तो हम कह देते हैं ना कि इस शरीर के पति हमारे संसार वाले हैं, लेकिन जो असल पति हैं वो हमारे धाम धनी ही हैं। हम्म, बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ बबीता दीदी आप कुछ कहना हम्म। चाहेंगी?
नहीं, मैं तो सिर्फ इस बात पे जोड़ रही थी, अर्श उम्मत धरे आकार, मतलब यहाँ भी आकार धारण किया है। मतलब नजर, अपन कहते हैं नजर आई है तो उसके अलावा तन भी आएंगे, तन ने मतलब नया तन बना है, वो तो नूरी तन है, ऐसा कहने का भाव था मेरा। अर्श उम्मत धरे आकार, बस हाँ, मेन तो बात ये अर्श कह रही थी। अर्श उम्मत ने किस तरह से तन धारण करे हैं वो स्पष्ट कर दिया है ना, बस कि बस, हाँ, अर्श यही बात। हाँ, बिल्कुल। कि वो उनकी सूरत ने आकर अर्श की उम्मत की जो सूरत राज्य के नजरों से जो खेल देख रही है, ये तन उस सूरत के हो गए ना, तो अर्श उम्मत ने इस तरह से इन तनों को धारण किया है। और जब बिल्कुल भी दो बिल्कुल। तनों की बात होती है, दो तो बात, तले, हाँ, तेरे कदम चरण, क्या, तो उसमें इसी तन को ही तो लेते हैं कि कदम की। परातम का तन तो राज्य के चरणों में है ही है, आत्मा का ये जो दूसरा हाँ तन है वो भी धनी के ही तो चरणों में है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तन एक यहाँ का आ गया ना, तो फिर एक वहां का आ गया। हाँ, ये हाँ जी, यहाँ आत्मा वाला का झूठा है, वहां वाला सच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। तन तो आत्मा ने जीव ने धारण किया है, लेकिन जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, तो इसलिए उसको आत्मा का तन भी कहने का भाव रहता है। इसी को ही कहा गया कि हम्म, आत्मा ने तन धारण किया है। आत्मा हम्म, तो नजर है, लेकिन तन धारण करने की बात इस ढंग से कह देते हैं कि जीव ने जो तन धारण किया है, क्योंकि जीव के ऊपर दृष्टा बनकर आत्मा बैठी है, तो उसको एक सांकेतिक भाषा में कह देते हैं कि आत्मा ने तन धारण किया है। इसको जी जी वैसे जी, आत्मा ने कोई तन धारण नहीं किया, आत्मा तो दृष्टा ही है। आत्मा ने कोई बिल्कुल, पांच तत्व का तन धारण नहीं किया है सुंदर साथ जी, वो तो क्योंकि ये आत्मा तो बैठी है शब्दों में लाने के लिए ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। जिस तन के ऊपर बैठे हैं तो फिर कहा जाता है कि भैया ये तन जो है वो उन्हीं का ही है। जैसे बिल्कुल फिल्म बिल्कुल। की कोई स्टोरी पिक्चर चलती है, किसी की रियल स्टोरी के ऊपर वो पिक्चर चलती है, तो वो जिस जो रोल प्ले करता है उस पिक्चर में, उसको ही कहा जाता है ना कि ये उनका उसका रोल अदा कर रही है, तो उसी का ही तन हम्म, उसको कह देते हैं। कोई रियल स्टोरी पे, घटना पे कोई पिक्चर बनती है, तो उसमें जितने भी पात्र होते हैं वो वही तो रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको उन्हीं का ही तन कहा जाता है। बल्कि जब दुनिया देखती है तो जो असली उसके पात्र होते हैं उनकी शक्ल तो लोग नहीं जानते होते हैं, लेकिन जो रोल प्ले कर रहा होता है उसकी शक्ल ज्यादा जान जाते हैं। जैसे अरुण गोविल ने जो है राम का रोल प्ले किया था, हाँ, तो राम के दीपिका रूप ने में उसे सारी सीता का रोल प्ले दुनिया। किया था। तो पूरी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में लोग अरुण गोविल और दीपिका को राम और सीता के रूप में ज्यादा देखने लग गए थे। ऐसा होने लग जाता है ना, तो जी उनको जी, राम का तन और सीता का तन कहने लग गए थे, जबकि कोई राम और सीता के वो तन नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनका रोल प्ले किया था। तो वो इतने उस पे एपिसोड बन गए, इतने वो बन गए कि लोग इतने भावुक हो गए कि वो अरुण गोविल कहीं जाते थे तो उनको लोग राम समझने लग जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपनी इस छवि को फिर हटा ही नहीं पाए काफी समय तक। वो अगर कोई पिक्चर में कोई दूसरा रोल करते थे ना, तो लोग स्वीकार ही नहीं करते थे। जैसे कि उन्होंने कोई, मान लीजिए ऐसा मॉडर्न वाला रोल कर लिया, मॉडर्न कपड़े पहन लिए, या किसी उस रोल में दूसरी पिक्चर में किसी किसी का कत्ल कर दिया या कुछ कुछ और कर दिया, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि भैया इन्होंने राम का रोल प्ले किया, अब ये रोल उनके ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा था। इतना उनका वो वाला चल गया था रोल, जो राम वाला, कि उनको दूसरी छवि में लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है, हम लोग इतना, आत्मा हमारे ऊपर आई हुई है तो हमने आत्मा को इतना आत्मसात, या आत्मा ने हमारे तन को इतना आत्मसात कर लिया कि हम अपने आप को आत्मा के अलावा कुछ और, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के अलावा कुछ और समझते ही नहीं है। ये भी हमारे साथ भी तो यही है कि हम लोग इतना दावा लिए हुए हैं कि हमें किसी और, हम मानते ही नहीं कि हम कुछ और है। मतलब ब्रह्म सृष्टि ही अपने आप को मानते हैं, कि वाणी पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, धनी की लीला स्वरूप श्रृंगार को हम दिन रात आत्मसात करते हैं, तो हम ब्रह्म सृष्टि ही है। जो नहीं समझते वही तो योग माया में आत्म रूप में अखंड होंगे। हाँ जी। जो जीव नहीं समझ रहे, अपने को जीव नहीं समझ रहे, आत्म ही समझ रहे, हाँ। वही तो योग माया में अखंड होंगे आत्म भाव में। हम्म। हम्म। रुचि, विनु, ये बहिस्तों वाला टॉपिक हो चुका है अपनी इसमें।
पहले हो चुका था दीदी, वो यूट्यूब में आया हुआ था, पहले तो हो चुका है, बहिस्तों वाला है, पूरे बहिस्त के ऊपर बनाई थी एक वीडियो, लेकिन वो अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ा ढूंढने में वो है कि कहाँ वो, वैसे तो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये जी आया जी हुआ था जी, टॉपिक, दोबारा बना लें क्या इसके ऊपर वीडियो? देख लीजिए, जैसे अगर सब सुंदर साथ कहते हैं तो एक बार बहिश्तों का क्लियर हो जाएगा फिर से। ठीक है, ये टॉपिक आप ये करोगे टॉपिक मैं इसके सोच ऊपर दीदी? मेरे पास तो उतना टाइम नहीं रहता, आप बहिस्तों के ऊपर अब कल आप बोलोगे दूसरे मीटिंग में? दूसरी मीटिंग में। हाँ, एक बार पढ़ लीजिएगा, बीतक साहब में आती ठीक है है। बेचते सारी, और हाँ जी हाँ जी। मीणी वाणी में भी कहीं छांटना पड़ेगा एक्चुअली, हाँ वैसे नहीं, वाणी में तो मोटे है। रूप में तो मालूम ही बीस। है, लेकिन मतलब उनको फिर थोड़ा डिटेल में आप डिफाइन कर दीजिएगा, मोटे रूप में तो मालूम हाँ ही है, जी। पहली दूसरी आठवीं किसकी है तो हाँ पता ही है। हाँ, 20 सिफायत का बेवरा वो एक प्रकरण भी है ना। हाँ जी, तो कल आप कर लेना, आपके पास समय रहेगा पूरे दिन में, एक बार उसको रिवीजन करके फिर कल आप कर लीजिए। ठीक ठीक है ठीक है। तो कल दूसरी ये वाली टॉपिक मीटिंग रख में। लेंगे, हाँ जी, बिस्त वाला रख हाँ, लेंगे, 8 बिस्त कौन कौन सी है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और सुंदर साथ जी बताइए। हाँ, अगर और कोई विषय रखना चाहे सुंदर साहब नहीं तो वो नहीं, भी अभी बता दें। अभी तो मीटिंग चल रही है, मैं अभी के लिए कह रही हूँ, और आज भी तो कोई टॉपिक नहीं, किसी सुंदर साथ को कोई भी किसी पे भी बोल सकता है। ये सुंदर साथ जी नक्श समक्ष के नाम से ज्वाइन जो हुए सुंदर साथ जी कौन है? मैं तो कुछ नक्श के नाम से ज्वाइन हुए सुंदर साथ जी, ये नाम दीदी मैं हूँ, मैं शशि हूँ। शशि दीदी है, शशि दीदी है, समझ गई हाँ। वही मेरे को, मैंने के पहले भी मैंने एक बार देखा था। वो बच्चे ना अपनी आईडी रात को अमित की क्लास लगाते हैं ना, वो अपना नाम पर। कुछ कहना चाहेंगे शशि दीदी? आज कोई टॉपिक नहीं है, आपके दिल में कोई बात हो तो आप कह सकते हो या पूछ भी सकते हो। कुछ कह रहे हैं दीदी आप? प्रणाम जी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है मन में। चलिए ठीक है, और ममता दीदी आपके दिल में कोई बात है क्या कहने के लिए, ममता दीदी? हम्म, तो सुंदर साथ जी टॉपिक रखना इसीलिए श्रेयकर होता है, क्योंकि जब हम टॉपिक रखते हैं तो हम फिर बोलने के लिए हमारे पास एक जमीन होती है कि हम इस पे कुछ बोल पाते हैं, जी वरना जी। दिल में तो बहुत सी बातें हाँ। होती है, लेकिन उसी समय याद नहीं आती कि हम इस पे कुछ बोल लें या सुन लें हम्म। या समझ लें। तो टॉपिक जब होता है तो हम आराम रहता है हम लोगों को, तो अभी कोई कुछ हाँ, प्रणाम। इसीलिए इसीलिए। हम्म। हाँ जी, ममता दीदी बताइए। हाँ जी, खुल नहीं रहा था, सॉरी। मोबाइल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, दीदी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, खुल नहीं रहा था मोबाइल, मैंने कहा मोबाइल नहीं खुल रहा था, इसलिए लेट हो गई मैं। ये मतलब बात कर रही हूँ, हाँ जी, आप बात बताइए। कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि अभी सारी खिलवत में अपन आते हैं तो बिल्कुल हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी हुक्म, वहां भी हुक्म, जो राजी में चाहे वो करें, लेकिन उसके बावजूद भी अपन देख रहे हैं सुंदर साथ कई जैसे, मतलब बहुत, अब जैसे कहते हैं कि आपको तो बहुत कुछ आता है, हमें कुछ नहीं आता, ऐसी स्टेट है ही, सब है ही, परमहंस हो गए, तो ये सब राजी महाराजी करवा रहे हैं। उसके बाद फिर सूत काटने के प्रकरण में जैसे आता ही है, कोई कम काटेगा, हासी होगी, तो फिर हासी किस बात की होनी है भाई, राजी महाराजी जब सब करने कराने वाले हैं, हम्म उसके बाद ये हासी का प्रकरण कैसे, क्यों होगा, ऐसा कुछ मन में आता है मेरे। हम्म, बताइए। बताएंगे। और पहले आप डॉली दीदी आप बताइए, क्या दीदी पूछ रही है कि हंसी क्यों होएगी, जब सब कुछ करने कराने वाले राज्य है तो हंसी किस बात की होनी है? हाँ, हास्य का तो विशेष उन्होंने महत्व बता ही दिया है कि ये खेल ही एक हंसी के लिए बताया, कि वो कहते हैं कि मैंने एक लाड़ किया, एक छोटा सा मजाक किया, तो तुम सब उसमें उसको ही सच मानकर उसमें इतना बह गए कि मुझे ही भूल गई हो।
तो परम धाम में वो राजी अपने प्रेम की और इश्क की इस हंसी के बहाने याद करा रहे हैं कि इसीलिए ये एक हंसी का खेल। वहां तो अनेक तरह की लीलाएं होती थी, हंसी मजाक होता था। तो रांची महाराज कहते मेरे दिल में भी एक लाड़ ही आया कि ये मैं रूहों को अपनी साहिबी दिखाऊं, अपना इश्क दिखाऊं। तो आप सब रूहें तो बिल्कुल भूल ही गई और उसी में ही खो गई हो। ये इसलिए हंसी का खेल इसे कहा जाता है कि क्योंकि ये खेल है और खेल में ही हम इतने खो गए कि अपने को ही खेल समझ बैठे, अपने को खिलाड़ी समझ बैठे हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। मैं खुद ही आ गई, अहंकार आ गया, झूठे जीव वाले गुण आ गए हमारे अंदर। हम अपने असल अंकुर को, असल निस्बत को, असल अपनी जो है उसको भूल गए। यही हंसी है, हंसी का खेल है। मुझे तो ऐसा ही समझ में आता है कि इसीलिए ही ये हंसी के खेल की बात कही गई है। हम्म। और कोई सुंदर साथ वर्षा, आप बताओ हंसी किसकी होनी है? क्या हंसी होनी है जब सब कुछ करने कराने वाले धनी है? सब मिलके आपस में ही हंसेंगे कि अरे ये क्या हुआ था। जब सपना उड़ेगा तो हम्म। कह रहे हैं ना कि जब जाग जाएंगे, जागेंगे परम धाम में तो पिया हंस के मिलेंगे, ऐसा भजन भी बना दिया हम्म। कि हंसते हंसते ये बातें करेंगे सपने की। हम्म। ये एक नई बात होगी परम धाम में कि ये सपना भी याद रहेगा और हंसने का और एक मौका मिल जाएगा सब सखियों को। बाकी और सुंदर साथ जी बताएं, वर्षा जी बताएं, आप बताएं। वर्षा बताओ आप। प्रणाम जी दीदी। वैसे तो डोली दीदी ने जो बताया ना बिल्कुल सही बताया है, यही भाव मेरे भी दिल में ही आ रहे थे। एक बात ये भी है ना कि राज्य ने कहा है कि भाई तुम मुझे पहचान ही ना सकोगे, मैं तुम्हारे आंखों के सामने रहूंगा। तो अब ये तो हो ही रहा है ना। अब भी राज्य की तो लीला चल ही रही है, लेकिन हम उन्हें कहाँ पहचान पा रहे हैं। तो ये भी तो एक हंसी होगी ना कि भाई तन तो तुम्हारे जैसा ही है ना, मेरा भी। जैसा तुमने ये नश्वर तन धारण किया है, ऐसा ही नश्वर तन मैंने भी धारण किया है। लेकिन हम उन्हें कहाँ पहचान पा रहे हैं, आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इस टाइम प्रेजेंट में नहीं पहचान पा रहे हैं। सब उन्हें कहाँ कह रही है एक दिन से कि हाँ यहाँ पे राज्य की लीला चल रही है। एहसास सबको होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी नहीं कहता। तो हम राज्य को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हंसी तो होगी ही। राज्य कहेंगे मैं सामने बैठा सब कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे वजूद को ही देखे हो, मेरे अंदर क्या शक्ति है उसे पहचान ही नहीं पा रहे हो। मुझे एक ये भी बात लगती है दीदी इसमें। वर्षा, यही प्रणाम चीज तो जी। अरुणा दीदी कह रही है कि ये अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये भी तो धनी की हिकमत है। धनी ही के हुक्म से ही तो सब कुछ हो रहा है। अगर कोई रूह पहचान पा रही है तो भी धनी के हुक्म से पहचान पा रही है, नहीं पहचान पा रही है तो भी धनी के हुक्म से नहीं पहचान पा रही है। तो यही तो अरुणा दीदी पूछ रही, फिर हंसी किस बात की है? नहीं पहचान पा रहे, इसकी तो कोई हंसी ही नहीं है ना। वो तो धनी ही नहीं पहचान पा रहे, पहचानने दे रहे हैं ना, तो इसीलिए नहीं पहचान पा रहे, तो हंसी किस बात की? नहीं दीदी, हंसी तो इस बात की होगी ना, राज्य ने सारा इल्म तो दे दिया है ना। अपनी हाँ। पहचान बताई है कि तुम वाणी से मेरी पहचान करो, लेकिन हम फिर भी नहीं पहचान पा रहे। राज्य ने सारी गवाहियां भी दी हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल के संशय नहीं मिट पाते। तो हंसी तो इस बात की होएगी ना, क्योंकि राज्य ने श्यामा महारानी जी को भी भेजा, रसूल साहब को भी भेजा कि भाई तुम मेरी गवाही मानो, देखो, समझो। सारा ज्ञान ला के रख दिया, लेकिन फिर भी दिल में संशय नहीं मिटता, फिर भी हम वजूद को ही पकड़ के रह जाते हैं। तो हंसी तो इस बात की होगी ही, क्योंकि राज्य ने सब कुछ दिया है ना जानकारी के रूप में। हम्म। जानकारी के रूप में तो सब कुछ दे दिया है हमें। और अच्छा हम बताओ, एक दूसरे को धनी के बिना हम अपने निशंक हो पाएंगे? धनी जब चाहेंगे तभी तो निशंक होंगे। चाहे सारा हाँ ज्ञान ये दे भी दिया बात। हो, चाहे सब कुछ दे दिया हो, लेकिन फिर भी धनी का हुक्म नहीं होगा, हम निशंक नहीं हो पाएंगे। हाँ ये भी बात है बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ हकीकत तो ये है ना कि हम उनके ही बनाए हुए खेल की कठपुतली हैं। जैसा वो नचा रहे हैं नाच रहे हैं, जिसे हम्म। जिता रहे हैं वो जीत रहा है, जिसे हरा रहे हैं वो हार रहा है। अब तो जिसको सब कुछ हराना बाद है तो में उसको पहचान नहीं देंगे ना, संशय में रखेंगे ही रखेंगे। जिसको देंगे। जिताना है उसको निशंक कर देंगे। सबसे बड़ी हंसी तो वहां होगी ना कि ब्रह्म सृष्टि के खिलाफ खड़ी है। वहां एक हम्म। दूसरे का श्रृंगार करते थे, यहाँ एक दूसरे से सोचते हैं मैं आगे निकल जाऊं। वहां कहते थे भाई तू ज्यादा सुंदर लगे तो मुझे खुशी है। यहाँ कहते हैं नहीं, मैं ही ज्यादा सुंदर लगूं, मैं ही राज्य के सारे सेवा कार्य सब मैं ही करूं, मैं रहता है। तो ये भी तो एक बड़ी हंसी होगी ना, विपरीत स्थिति हो रही है। वहां एक दूसरे अपने से ज्यादा दूसरे को चाहते थे, यहाँ दूसरे से ज्यादा खुद को चाह रहे हैं। आपस में एक दूसरे की ब्रह्म सृष्टि की भी पहचान नहीं हो पा रही है। ये सारी हमारी ब्रह्म सृष्टि बैठी है इसके तन में, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, बस अपने अपने को देख रहे हैं।
और एक बात ये भी है कि जैसे ये लगता है कि भाई राज्य खेल क्यों नहीं खत्म कर रहे, कभी कभी दिल में जैसे एक पल के लिए विरह आता है, कभी कभी एक पल के लिए, लेकिन फिर जो है ना, फिर एक राज्य ने एक ऐसा लॉलीपॉप रखा हुआ है हमारे लिए कि भाई मैं तो जाना चाह रही हूँ, दूसरी नहीं जाना चाह रही है। लेकिन हकीकत ये है वो दूसरी नहीं जाना चाह रही है, वो मैं ही हूँ जो जाना नहीं चाह रही है। एक पल के लिए दिल में ख्याल आता है कि राज्य खेल खत्म कर दो, दूसरे ही पल ये मन को सबर आ जाता है कि राज्य ने कहा है भाई सारी रूहें इकट्ठी चलेंगी, मैं तो जाना चाहती हूँ, दूसरी रूह नहीं जाना चाहती है। लेकिन बाद में अगर गहराई से सोचे तो वो रूह मैं ही हूँ जो नहीं जाना चाहती और सब जाना चाह रही हैं। ये भी राज्य ने एक लॉलीपॉप रखा हुआ है रूहों के लिए कि ताकि वो ज्यादा देर तक विरह न कर पाए, एक पल के लिए आके दूसरे पे दोष थोप के और अपने आप बढ़िया हो जाए कि भाई मैं जाना चाहती हूँ, वो दूसरी रूहें नहीं जाना चाहती तो क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं भी यहीं बैठी हूँ। एक ये भी भाव आता है धीरे धीरे। ये सब जी स्थितियां पैदा किसने करी है? धनी नहीं तो करी है। हाँ जी जी, धनी ने की है, सब कुछ हो तो उन्हीं के उससे ही रहा है, हाँ। उनके बगैर तो कुछ ना था, ना है, ना हो सकता है। तो वो ही ये है और कुछ है ही। अब खेल में कुछ ही कर लो, कुछ ही ना कर लो, सब कुछ उन्हीं के ही हाथ है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये तो बात है दीदी इसमें। एक दीदी वो भी आप थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दीजिए, जो मैंने एक बार आपको चौपाई भेजी थी ना खुलासा की, कि 2 बार हिंदुओं के तन में आए, तो एक बार उन्होंने बताया कि भाई ब्रज में दूध नदी के घर जब तूफान आया तब, और दूसरी बार योग माया की किश्त बना के रास में ले गए। तो मुझे वो बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि योग माया के तन तो अखंड तन थे, नूरी तन दिए थे राज्य ने सबको, तो वो हिंदुओं के तन मतलब कैसे, मेरी समझ में ये बात थोड़ी नहीं आ रही है। मैं आपको प्रकरण नंबर बताऊं, संख्या उसकी हाँ बता दीजिए, बताऊं? जिससे सुंदर साथ भी पढ़ लेगा उसको। हाँ जी दीदी, मैं अभी बता रही हूँ। तो सुंदर साथ जी, हंसी किसकी होगी? किसी की भी नहीं होगी। ये देखिए, जो अभी बात चल रही थी, अरुणा दीदी ने पूछी थी कि हंसी किसकी होगी, तो मेरा तो ये मानना है कि धनी ने ये हंसी का खेल बनाया है, परम धाम में ही बैठे बैठे बनाया। धनी अकेले तो हंसेंगे नहीं, कोई भी अकेले कहाँ हंसता है, उसको हंसी के लिए 2-4 लोग साथ में चाहिए होते हैं। तो हम धनी हंस रहे हैं अपने अंगों के साथ, अपनी रूहों के साथ, श्यामा मरानी और रूहों के साथ, इसीलिए हंसी के बिना कोई भी नहीं रह रहा है। श्यामा मरानी तक पे हंसी लगा दी धनी ने कि वो जो है श्यामा मरानी जो है इतनी उन्होंने कसनी करी, इसमें उनकी मैं आ गई, तो ये मैं देने वाले भी धनी थे, तो उनकी हंसी करा दी। ऐसे ही हम सब रूहों की भी डोरियां सब धनी के हाथ में है, और हम जो नहीं कर पाते उसकी हंसी जो उठती है वो इसलिए क्योंकि धनी अकेले नहीं हंसना चाहते, हम रूहों के साथ ही तो हंसेंगे। और हम सबको मालूम है कि इन सबको करने कराने वाले धनी है, तो देखा जाए तो हंसी हमारी नहीं, हम धनी के साथ हंस रहे हैं, धनी हमारे साथ हंसना चाहते हैं। जो डॉली दीदी ने कहा, परमधाम में जब उठेंगे तो हम लोटपोट होंगे इसी खेल को देखकर, इसीलिए धनी ऐसी लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने अंगों के साथ ही हंसी कर सकते हैं। और किसके साथ हंसी करेंगे? अकेले तो हंसेंगे नहीं, तो अपने अंगों के साथ ही तो हंसेंगे। मेन कारण ये है कि अपने अंगों के साथ ही हंस रहे हैं धनी, तो इसलिए हम सबकी हंसी उड़ रही है, क्योंकि हम धनी के अंग हैं। जिसकी हंसी उड़े समझो वो धनी का अंग है, क्योंकि अपने अंगों से ही हंसी का खेल कर रहे हैं धनी, किसी और के साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हंसी का खेल बना है, और इसीलिए धनी के चाहे से ही सबकी हंसी हो रही है, उसमें कोई भी पीछे नहीं रहा है, चाहे श्यामा मरानी हो, चाहे रूहें हो, कोई भी, इंद्रावती हो, 3 बार उनको भी माया ने तंग किया, उनकी भी हंसी उड़ाई धनी ने। तो कोई भी वो हंसी के चुपई भी बिना, आती है ना, हंसी बिना कोई ना रहो, यार हो या हाँ सरदार। हंसी बिन कोई ना रहा, चुपई यार आती यार है सरदार, ये उन्होंने कहा ही इसलिए कि वो इंद्रावती की भी राज्य हंसी उड़ाई, धनी देवचंद जी की भी हंसी उड़ाई, हम लोग पीछे कैसे रह जाएंगे, हमारी भी हंसी उड़ाएंगे। हम तो क्या है, फिर हमारा तो क्या हालत होगी, सही बात हाँ, है। और दीदी इसलिए ना क्योंकि वो अकेले थोड़ी हंसेंगे धनी, अच्छा ये बात है क्या? और क्या, बहुत हम राज की अंगों के बात साथ ही आप तो तो बहुत। हंसेंगे। हाँ, अरे ये तो बहुत और बड़ा राज ये खोल भी तो दिया है बात है आपने। ना कि हम सब हैं ही उनके अंग हैं, तो हम्म वो अकेले अंगों के बिना कैसे हंस लेंगे? हम्म तो मूल परम सही नाम से बात सोचे है। तो धनी हम सब अपने अंगों के साथ ही हंसी कर रहे हैं, उसमें क्या ही हंसी है? क्योंकि ये हाँ, माया की क्योंकि नजर लीला से का हमें हंसी स्वरूप, दिख रही है। हाँ, हमें लीला का स्वरूप बनाया हुआ है ना, हाँ क्योंकि स्वयं तो वो स्वलीला अद्वैत है, तो एक विस्तार के लिए, एक लीला के लिए श्यामा जी, सखियां, ये सब बनाए हैं, तो फिर वो उनके साथ ही हंसेंगे ना, हम्म अकेले थोड़ी। बिल्कुल सही।
आप खुद ही सोचो, आप अकेले अगर हंस भी रहे हो, मंद मंद कभी मुस्कुराते भी हैं, तो भी हमारे अंग तो हमारे साथ ही होते हैं ना मुस्काने में भी। अगर हमारे साथ जाहिरी रूप में कोई व्यक्तित्व ना भी हो तो हंसने के लिए, कभी कभी हम अकेले भी एकांत में बैठ के मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, तो उसमें हमारे अंग तो हमारे साथ ही होते हैं ना, हमारी गुणंग इंद्रियां, हमारी आंख नाक कान हमारे हाथ पैर तो हमारे साथ ही होते हैं ना उस मुस्कुराहट में बिल्कुल भी। बिल्कुल 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 सही बात बिल्कुल है, यही सही बात। समझिए, आप सारी बात हंसी की इस ढंग से समझिए, धनी के रूप में समझिए, तो सब समझ में आ जाएगी कि क्यों हंसी है। जब सब करने कराने वाले वही हैं तो फिर हंसी किस बात की? इसलिए क्योंकि धनी अपनी ही खुद ही हंस रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं हंस रहे हैं, धनी खुद ही हंस रहे हैं और अपने अंगों के साथ हंस रहे हैं। हमें पता क्या आता है, ये हमारी अज्ञानता, हम समझते हैं हमारी हंसी उड़ रही है, हम समझते हैं इंद्रावती की हंसी उड़ी है, हम समझते हैं कि धनी देवचंद जी की हंसी उड़ी है, श्यामा मरानी की हंसी उड़ी है। किसी की हंसी नहीं उड़ी, धनी हंस रहे हैं अपने अंगों सहित। ज्ञान को यहां तक ले जाकर समझना पड़ेगा बात को कि धनी हंस रहे मतलब दीदी उसका मतलब ये कि अपन ने सूत नहीं गाता मैंने तो कोई बात नहीं है ना, हंसी तो अपने आप की उड़नी है, ऐसा नहीं, क्या लेकिन फिर बताओ। उसके लिए भी चौपाई है ना, इस जागने के ब्रह्मांड में अगर ये बात समझाते हैं धनी, तो ये भी समझाते हैं कि हुक्म के से दोष दे बैठ ना सके मोमिन। अगर तुम ये समझ लोगे, धनी के इस रहस्य को समझ जाओगे, तो फिर तो तुम कोई सूत ही नहीं काटोगे ना, फिर तो तुम इस कालमाया के ब्रह्मांड में चलना ही नहीं शुरू करोगे। लेकिन चलाना भी है हमारे पात्र को, चाहे ये पात्र है चाहे ये रोल प्ले है, लेकिन चलाना तो है। कोई भी रोल अगर स्थिर खड़ा रहेगा तो उसका क्या ही रोल। अगर एक मूवी में एक व्यक्ति आकर सिर्फ सीधा खड़ा रहे, आपको वो मूवी इंटरेस्टिंग लगेगी क्या? नहीं लग सकती ना। उसको कुछ ना कुछ तो रोल करना ही पड़ेगा ना, हाथ पैर हिलाने ही पड़ेंगे ना। तो इस बात को ऐसे समझिए, इस बात को जान गए आप, बहुत अच्छी बात है कि धनी की ही करे से सब कुछ होता है, वही हंस रहे हैं। हमारी कोई हंसी नहीं, हम सूत नहीं काट पा रहे हैं तो ये धनी की ही मंशा है, हम सूत काट पा रहे हैं ये भी धनी की मंशा है। हमें ये रहस्य समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हमें अपने इस रहस्य को समझने के बाद भी अपने रोल को प्रभावित बनाने के लिए कोई लीला करनी पड़ेगी। तो वही धनी की मंशा है, वो भी धनी की इच्छा है, इसीलिए हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो धनी हमसे कराएंगे। तो इसका मतलब फिर हम हुकुम के सिर्फ दोष दे के नहीं बैठ सकते, तो हमें कोई पात्र जो है, जो धनी ने दिल में धारण किया, वो पात्र हमें उसका रोल प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चौपाई भी है कि हुकुम के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। सारी लीला धनी बिल्कुल के दिल से यही समझनी होगी। यही भाव था मेरा, यही भाव कहने का था। और इसके अलावा भी एक चुपई और भी आती है, अपन सारी हुक्म की बातें खिलवत में आ रही ना, तो उससे लिंक करते करते मुझे दूसरी बातें सूझ रही है। हम्म। एक चुपई सनंद में शायद ये भी आती है, अब हुक्म कजा में ना आवी, जब कजा होगी तो हुक्म नहीं आएगा। उस कजा में हुक्म का कोई काम नहीं है, हुक्म हट जाएगा पीछे, उसके बाद कजा होगी हमारी। मतलब पाक साफ होगी तो अखंड होने ना, ये भी तो बातें आती है ना, ये भी तो चुपई आती ना। ये उसका पूरा पूरा खंड बताइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा दीदी, सिर्फ इतने खंड से समझ में नहीं आ रहा कि क्या नहीं, क्या चारों क्या चारों भाव है। चरण बताती हूँ, हाँ चारों चरण बताती हूँ। हुक्म झूठे साँच कर, भाई हुक्म ने इस झूठ को साँच करके ताए सुख दिए नेचर, यहाँ भी बैठ के परम नाम के सुख दिए ही है ना, हम्म। नेचर। अब हुक्म कजा में ना आवी, पर तो भी कहूँ नेक बल। हुक्म का मतलब बल बताया है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे, तो भी कहूँ नेक बल, कि हुक्म का इतना बल है, सब कुछ मतलब वही करा के यहाँ झूठ में बैठ के भी परम धाम के सच्चे सुख दिए दीदी जा रहे चुपई हैं। कहाँ है? ये है सुनंद की चुपई है, प्रकरण 37 37, प्रकरण 37। 37 हाँ। चिपई 105, शायद गलत नहीं होता, नहीं 105 लिख रहे हैं ऐसे। ये फिर हम लोग सोमवार को ले लेंगे दीदी, ऐसे तो समझ में नहीं आ रही है मुझे ऐसे। हाँ नहीं नहीं, इसका ठीक है बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल मतलब तो, हुक्म से कल संबंधित बेस्त बातें का चल कर रही है, लेंगे हुक्म क्या, समझ कौन सी 100? 5। हाँ, तो ये आखिरी चौपाई है ना, 37 प्रकरण की ये आखिरी चौपाई है। हुक्म झूठे साँच कर ताय सुख दिए नैचल, अब हुक्म कजा में ना आवई, पर तो भी कहूँ नेक बल। तो ये सोमवार को इसका टॉपिक रख लेंगे कि ये क्या है, और अभी कल भिस्त का रख लेंगे, और अभी वर्षा कल भी आएगी। इसका है, हाँ, क्योंकि समय में देख रही हूँ ना खत्म होने वाला है, अब हम लोग इस पे बोलेंगे भी तो चलिए इसको चलिए। पूरा कर नहीं पाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। अच्छा है ना, ये मंडे को एक वो मिल जाएगा ना हमें टॉपिक, इस पे हम लोग बोल लेंगे। देख कजा क्या है, कजा के समय हुक्म नहीं आएगा है, ये हम्म। भाव तो जनरल अर्थ तो यही है ना।
कभी कभी चौपाई का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसके पीछे की पूरी और प्रकरण की चौपाइयां पढ़े तो कुछ और भाव देखनी निकलता है। पड़ेगी, हाँ वो सारा, हाँ नहीं शाब्दिक अर्थ सही है, चल रहा अच्छा है, सब लोग मंथन करके आएंगे सनंद के 37 प्रकरण की 105वीं आखिरी चौपाई, इसको सुंदर साथ मंथन करके सोमवार को आएंगे। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, प्रणाम ही कर सकते हैं बस, और कोई बात नहीं प्रणाम जी, करनी। प्रणाम जी, प्रणाम सब जी, सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी। और मेरे को 7:30 का ध्यान आ रहा था, क्लास होती है। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शांति दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी विमला दीदी। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी ज्योति